आप सभी बच्चों का फिर से आपके अपने चैनल द इंडियन क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज का हम एग्जाम की दृष्टि से क्लास 10 मैथ की जो लेसन 2 है उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम आज उसका समराइज करेंगे और उन सभी के बेहतरीन क्वेश्चनों को बताने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेसन 2 यानी बहुपद। जो बच्चे पढ़ते होंगे क्लास 10 में उनको पता होगा कि जो आपका लेसन 2 है गणित में वह कौन सा लेसन है। ठीक, तो उसी के बारे में आज हम उसकी चर्चा करेंगे। उसमें जितने भी विशेष टाइप के क्वेश्चन रहेंगे सब क्वेश्चनों का हल हम आपको एक अच्छे तरीके से एक विशेष लेक्चर में ही खत्म करेंगे। चलिए, तो बहुपद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, बहुपद यानी पॉलिनोमियल। अब इसमें देखिएगा एक नंबर टाइप में क्वेश्चन करता है, एक नंबर टाइप में क्वेश्चन करता है कि आपको दे देगा फिगर है, आपको दे देगा इस तरह फिगर आपका ए, आपका एक्स है, ए वाई है, इधर नहीं इधर एक्स डैश होगा ना, इधर वाई होगा और इधर वाई डैश होगा। ठीक, इस तरह का आपको फिगर दे देगा और इसमें पूछता क्या है, ऐसे डायग्राम बना देगा। ठीक, इस तरह डायग्राम बना देगा और यहाँ पर ओरिजिन है। इस तरह के डायग्राम में पूछेगा किसी बहुपद में इनके शून्यकों की संख्या है, जो आकृति है उसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो इस तरह की आकृति में हम कैसे बताएंगे इसमें कितने शून्यक हैं। तो कुछ नहीं देखना है, तो ये वाली जो लाइन होती है यक्स एक्सिस को जितने बार इंटरसेक्ट करती है या जितनी बार टच करती है उतने उसके शून्यक होते हैं। तो ये लाइन हम देख पा रहे हैं कि ये वाली जो लाइन है वह एक्सिस को एक बार भी ना टच कर रही है ना इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब इस फिगर का कोई भी हल नहीं होगा या कोई भी शून्यक नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी तरफ फिगर बनाते हैं। जैसे आपका इस तरह का डायग्राम बना के दे पूछ सकता है। ठीक, ये आपका एक्स डैश है, इधर आपका एक्स होगा, ठीक, ये वाई होगा और ये वाई डैश होगा। तो डायग्राम में कुछ ऐसे बना के ऐसे दे देगा और ये पूछेगा कि इस जो आकृति दी हुई आकृति है उसमें कितने शून्यक हो सकते हैं। तो मैंने पहले ही बात बताया है कि जो एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगी उतने उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो एक्स एक्सिस को एक बार टच किया है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी जी, शून्यकों की संख्या बराबर में एक। कितनी बार टच किया है, एक बार, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक। चलिए अगला क्वेश्चन। अब कुछ फिगर आपका इस तरह दे देगा, डायग्राम बना दे, ऐसे कर दे। तो एक बार इसको ऐसे करेगा, एक बार ऐसे ऐसे। ठीक, अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें शून्य कितने होंगे। तो पहले आप देखिएगा, चाहे वो एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में चाहे तो एक्स एक्सिस के राइट साइड में जितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है उतने उसके शून्यक हो सकते हैं। कितनी बार इंटरसेक्ट किया है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, यानी इस चित्र के कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। यानी जो भी एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा या जितनी बार काटेगा ये लाइन वही उसके शून्यक होंगे। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये वाली जो लाइन है वह एक्स एक्सिस को 3 बार इंसेक्ट कर रही है, तो उसके कितने शून्यक होंगे जी, 3 शून्यक होंगे। तो चलिए इस तरह की आकृति के द्वारा हम लोग जितने भी सोल्यूशन होंगे कर लीजिएगा, अपना अच्छे से तैयारी करिएगा। फिर अगले हम चलते हैं 2.2 पे। ठीक, 2.2 पे
आज अब पूरे लेसन 2 के समराइज जितने भी कंपलसरी क्वेश्चन है सब करा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करिए। पहले शून्य क्या होते हैं ये ध्यान से रखिएगा। देखिएगा, हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, मानक समीकरण होता है द्विघात समीकरण का। ठीक, द्विघात समीकरण का इसको क्या कहते हैं जी? मानक समीकरण कहते हैं। और जानते हैं अगर द्विघात समीकरण है, जितना हाईएस्ट पावर होता है उस समीकरण के उतने हल होते हैं। अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसके 2 शून्यक होंगे, तो एक शून्यक को हम अल्फा मान लेते हैं, दूसरे शून्यक को क्या मान लेते हैं? बीटा मान लेते हैं। ठीक, तो पहले शून्यक को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे शून्यक को बीटा मान लेते हैं। तो हम जानते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर किसके होता है जी? शून्यकों का योगफल बराबर होता है, शून्यकों का योगफल का मतलब ये दोनों शून्यक को योगफल का मतलब जोड़, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बी बटा में ए, और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है किसके? गुणनफल का मतलब इन दोनों का गुणा इनटू, तो ये होता है माइनस सी बाई ए के। यही होता है किसी द्विघात समीकरण के किसका? शून्यकों, और ये सब क्या है? गुणांक है। ये जो ए बी सी क्या है? इस द्विघात समीकरण के गुणांक है, और जो अल्फा बीटा है इसके क्या है? शून्यक है। तो शून्यकों को योगफल और गुणनफल में यही संबंध होता है। अब ये संबंध सही है कि गलत है, इसकी हम जांच करेंगे गिवन इक्वेशन, यानी जो भी इक्वेशन हमको दिया हुआ होगा उस इक्वेशन से हम क्या करेंगे? पहले अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर एबीसी की वैल्यू निकाल के फिर ये दोनों साइडों में अगर रखेंगे, अगर दोनों तरफ पक्ष बराबर हो गया तो हमारे ये जो हम फार्मूला प्रूव किए हैं वो हमारा सत्य साबित होगा। वही हमें क्या कहता है? सत्यता की जाँच करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे समराइज करते हैं। चलिए आप वहां पर इक्वेशन देखते रहिएगा। फिर आपको इक्वेशन में दिया है, पहला इक्वेशन है, कह रहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8, एक क्या इसी समीकरण को हमको क्या करना है? इसके गुणांकों और इनके शून्यकों के बीच सत्यता की जांच करनी है, और हमें इसके शून्यक भी बताना है। तो हमें तो पता है द्विघात समीकरण इसके 2 शून्यक होंगे, लेकिन वो शून्यक क्या होंगे वो बताना भी है, शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी करनी है। और जहां हम इक्वेशन को लिखा दिया गया है, और ये हम जानते हैं कि शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में यही संबंध होता है, इसी संबंध की हमें क्या करनी है? जांच करनी है। तो इस संबंध की जांच करने के लिए हमें अल्फा और बीटा और बी और ए की वैल्यू चाहिए, अल्फा बीटा और सी ए की वैल्यू चाहिए। तो हमें पता है कि ए बी सी की वैल्यू कहां से निकली है। कोई भी समीकरण होता है उसके इसका स्टैंडर्ड फार्मूला से इसका तुलना कर दीजिए, कंपैरिजन कर दीजिए, तो हमें इसका ए बी सी की वैल्यू निकाल देते हैं। और हम जानते हैं एक्स स्क्वायर का जो होता है मान, एक्स स्क्वायर का, ठीक, जो एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है गुणांक, तो क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 कामा यक्स का गुणांक बी होता है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है? चिन्ह सहित रखेंगे तो -2। और जो विदाउट एक्स वाई होता है वो क्या होता है? सी होता है। सी की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी? 8 मिली। हमें तो ए बी सी की तो वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या निकालना है? इसके शून्यक। और शून्यक निकालने के लिए हमारा कौन सा काम करते हैं जी? शून्यक निकालने के लिए हमें मेन काम क्या करना है? इसका, इस जो द्विघात समीकरण दिया है इसका हम गुणनखंड कर दें। गुणनखंड करने पर
जो भी आएगा उसके दो मान आएंगे, तो पहले मान को हम अल्फा मान लेंगे, दूसरे मान को बीटा मान लेंगे। तो चलिए पहले लिख लीजिए, तो यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो देखिएगा इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे विशेष रूल याद रखिएगा। हम अगर यहाँ दो तरीके से गुणनखंड होते हैं, यहाँ तो एक होता है यहाँ पर कोई संख्या दे देता है, ठीक, या तो यहाँ संख्या नहीं देगा। तो अगर यहाँ संख्या देता है तो उसका ले जाके पीछे वाले नंबर में पहले मल्टीप्लाई करते हैं। अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, केवल पीछे वाले नंबर से मतलब रखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या बात है, ठीक। आगे तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो हमें पीछे वाले नंबर से मतलब रखना है, किससे, 8 से। अब यानी 8 को ऐसा खंड करिए कि गुणा करने पर, यानी दो खंड ऐसा करिए कि गुणा करने पर 8 आए और जोड़े घटाएं तो बीच वाला आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 4 और 2, दो खंड हो गया, और गुणा करिए, देखिए 8 आ रहा है, 4 दूनी 8, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 2। तो हमें इन पीछे वाले टर्म को ऐसे दो खंडों में तोड़ना होता है कि अगर हम उन दोनों का अगर गुणा करें तो 8 आए, जोड़े या घटाएं, जरूरी नहीं आपको जोड़ना ही है, जरूरी नहीं कि आपको घटाना है, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो हमारे पास क्या संख्या आ गई जी, 2, 4 और 2। तो यहाँ पर लिखिए, इसको कैसे लिखेंगे, माइनस, अगर 4 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2, यानी हम 2 को लिख सकते हैं 4 माइनस 2। अब बाहर क्या रहेगा जी, x माइनस में 8। एकदम देखिएगा, प्रोसेस बाय प्रोसेस हम सवाल को समझा रहे हैं, अच्छे से समझिएगा और ऐसे कोई भी कई क्वेश्चन आप हल करने की कोशिश करिएगा, ठीक। तो देखिएगा ध्यान से, अब क्या करना है, इसका अंदर गुणा कर लीजिए, माइनस x का अंदर करेंगे तो 4x माइनस में 2x माइनस में 8, इतना होगा। अब क्या करिएगा, अब क्या करिए, ब्रैकेट तोड़िए। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर जाएगा तो साइन बदल देगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना करने के बाद फिर दो का पेयर बना लीजिए। अब इस पेयर में आपका x कॉमन है तो x माइनस 4 अंदर बचेगा, इसमें 2 कॉमन है तो अंदर 2 गया तो x बचा, माइनस बचा, 2 चौके 8 हो गया। फिर दोनों में देखिएगा x माइनस 4 कॉमन है तो x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए। तो जब x माइनस 4 कॉमन गया तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा जी, x, जो साइन है वो लगाइएगा, फिर दूसरे वाले में कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2। तो हमने कहा था कि पहले वाले को अल्फा मान लीजिए, दूसरे वाले को बीटा मान लीजिए। तो अगर हम x माइनस 4 बराबर यहाँ से x की वैल्यू निकालिए तो x माइनस 4 बराबर 0, यानी दोनों को पहले बराबर करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो पहले वाले को अल्फा मान लीजिए, तो अल्फा का मान कितना आ गया, 4। उसी तरह हम x प्लस 2 को बराबर 0 मान ले, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2, और दूसरे वाले को क्या मान ले, बीटा मान ले। जो दूसरा हम शून्यक मानेंगे वो क्या मानेंगे, बीटा। तो हमें और अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई, ABC की मिल गई। तो अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच। हमें दो चीज पूछा है इसमें, पहले इसके शून्यक पूछा है, फिर कह रहा है इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी करनी है। तो चलिए हमने, तो यहाँ हमें जानते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है b/a। तो अल्फा का मान कितना निकाले हैं जी, 4, फिर माइनस प्लस है, अब प्लस तो है लेकिन इसका जो b की वैल्यू माइनस में, तो माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है, -2। इधर रखेंगे तो 4 b की वैल्यू कितना है जी, b की वैल्यू है -2, अपान में a की वैल्यू क्या है जी, 1। ठीक ठीक। सॉरी देखिएगा यहाँ से फार्मूले में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आप बना लीजिएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ आपका कोई साइन नहीं रहेगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ बना लीजिए। आपका जो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a,
और जो गुणनफल होता है इंटू वो सी बाई ए होता है। वहीं यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था साइन में। यहाँ पर क्या होता है माइनस बी बाई ए, पहले से माइनस है, फिर ए की बी की वैल्यू क्या है -2 है, ठीक, और ए की वैल्यू 1 है, तो इधर घटाएंगे तो 2 होगा, और इधर क्या करेंगे तो इधर तो -4 में से 2 गया 2, और इधर माइनस माइनस प्लस हो गया 2। यानी पहले की तो जांच सही है, हमने तो जांच किया दोनों पक्ष बराबर हो गए थे, हमारा ये सत्य है, इसका मतलब जो हम फार्मूला बनाए हैं वह सत्य है, सत्यता की जांच हो गई। अब गुणनफल की बात देख ले रहे हैं, इसको भी जांच कर लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है जी, अल्फा की वैल्यू -2। हम गुणनफल की चेक करेंगे, किसको, गुणनफल भी चेक करेंगे। हम पहले ये फल की चेक कर लिए हैं, अब यहाँ से गुणनफल भी चेक कर लेते हैं। गुणनफल चेक करेंगे तो हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में ए। अल्फा की वैल्यू कितना -2, अब बीटा की वैल्यू कितनी 2, सी की वैल्यू कितनी -8 की कितना, सी की वैल्यू कितनी, नहीं अल्फा की वैल्यू 4 है, माइनस में नहीं प्लस में 4 है। अल्फा इंटू बीटा बराबर में होता है सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू -8, अपन में ए की वैल्यू 1। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 2 8 यानी -8 बराबर, इधर भी 1 का डिवाइड करेंगे -8 में तो 8 रहेगा। यानी हमें क्या मिला, यानी हमने सत्यता की जांच किया कि जो यानी उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच जो योगफल है और जो गुणनफल है उन दोनों की सत्यता की जांच किए हैं। हमने वैल्यू दोनों साइड में रखा है, दोनों को पक्ष बराबर हो गए, इसका मतलब ये हमारा क्या है, सत्यता की जांच हो गई। हम अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकाल लिए। चलिए इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो सेम क्या करना है, पहले अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर एबीसी की वैल्यू निकाल लीजिएगा, और शून्यकों का योगफल याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए होता है, गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए होता है। तो समीकरण से तुलना करके एबीसी की वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर वहां से गुणनखंड करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर सत्यता की जांच करिएगा। इसमें रख के दोनों पक्ष अगर बराबर हो गए हमारी सत्यता की जांच क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। चलिए अगले नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं, अगले अलग तरीके के क्वेश्चन करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसको ध्यान से अच्छे से कर लीजिएगा आप सभी लोग, जितने भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनते हैं सबको कर लीजिएगा। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे मान लेते हैं कह दे रहा है कि 6x क्या है, 6x स्क्वायर -3 माइनस में 7x है, माइनस में 7x। तो थोड़ा सा इसको सजा के रख लीजिएगा, क्वेश्चन आगे पीछे करेगा तो हमें नहीं, तो बढ़ते घटते क्रम में रखिए। तो पहले 6x स्क्वायर होगा, फिर -7x होगा, माइनस में 3 होगा। अब हमने कहा था इसके पहले वाले नंबर में यहाँ पर कोई गुणांकों में कोई नंबर तो नहीं, इसका x का कोई गुणांक नहीं था, तो केवल हम पीछे से मतलब रखे हैं। हमने कहा तो दूसरे टाइम में यहाँ कुछ नंबर भी दे सकता है, अगर नंबर दिया है तो ले जाकर पीछे वाले में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 कितना हो जाएगा 18। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसका उसी तरह फैक्टर करिएगा जिस तरह हम पहले किए थे, नहीं कि गुणा करने के बाद फिर 3 की जगह 18 लिख दे, नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बस गुणा करने पर जो नंबर आएगा उसको बस फैक्टर करने के लिए रखेंगे, बाकी हमारा जो जैसे समीकरण उसी तरह चलेगा ये। तो 18 को करना है और बीच में घटाने जोड़ने पर 7 आना चाहिए, तो 9 दूनी 18 हो सकता है और 9 में से 2 गया तो 7 हो सकता है। यानी हम इस 7 को तोड़ सकते हैं 9 - 2 में, और बाहर x है फिर माइनस में 3 है। चलिए फिर x स्क्वायर फिर माइनस x का अंदर गुणा कर लीजिए, 9x - 2x, फिर ब्रैकेट बंद, फिर बाहर माइनस, फिर 6x स्क्वायर, फिर ब्रैकेट को तोड़िएगा तो -9x, माइनस हो जाएगा प्लस में 2x, फिर माइनस में 3, फिर दो का पेयर बना लीजिएगा, इस पेयर में 3x कॉमन है तो 3 2 जा 6 और x गया तो 1x बचा, फिर -3 3 के 9 3 बचा, x तो गया। अब इसमें आपका कुछ कॉमन नहीं है तो कुछ नहीं रहता तो 1 कॉमन लेते हैं,
और सेम सेम बच जाएगा अंदर। फिर इन दोनों में पेयर कॉमन ले लीजिए 2x माइनस 3, तो जब इसमें से गया तो ये पूरा गया तो दूसरे ब्रैकेट में 3x बचेगा, फिर प्लस का जो साइन होगा वो लगाइएगा, इसमें से पूरा गया तो 1 बचा। ठीक, फिर यहाँ से दो दो को क्या करिएगा, दो दो का अलग बराबर बराबर जीरो करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। 2x कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर में कितना 0, तो 2x बराबर में कितना हो जाएगा, इधर जाके 3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। ये होता है अल्फा, अल्फा बराबर हो जाएगा 3/2। इसी तरह इसका भी निकाल लीजिए। 3x माइनस प्लस में 1 बराबर में 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर कितना होगा -1/3। तो यहाँ से हमें इतना वैल्यू निकालिए और इससे यहाँ से निकाल लीजिए ABC की वैल्यू। हमने कहा था कि जो x का जो गुणांक होगा वह a की वैल्यू होगा, तो a की वैल्यू कितना होगा 6, और b की वैल्यू कितना है x का गुणांक, यानी b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू कितनी -3। अब ये हम जांच कर लीजिए, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जब जांच करेंगे तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल लिख लीजिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू निकाले हैं 3/2 और प्लस बीटा की वैल्यू कितना निकाले हैं, अच्छा भैया अल्फा बीटा इसको नहीं माने हैं, तो इसको बीटा मान लीजिए ना, तो -1/3 हो जाएगा बीटा की वैल्यू, तो यहाँ पर रख दीजिएगा -1/3। तो जब माइनस वो है बाहर प्लस है तो दोनों का गुणा होगा तो माइनस प्लस मिलकर माइनस होगा, तो 1/के कितना हो जाएगा 3। ठीक, तो 1/3 हो जाएगा। चलिए आगे करिए, इसमें इधर रखिए माइनस b की वैल्यू कितना है -7, -7 बटा में a की वैल्यू कितना है 6। सॉल्व करिए, तेरे गुणा कर लीजिए, 3 3 के 9 -2 कम 2 बटा 2 3 6 बराबर में इधर माइनस देखिएगा ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटा में 6, 9 में से 2 गया 7 बटा में 6 इधर हो जाएगा, 7/6 इधर भी होगा और उधर भी 7/6 है, यानी इसके सत्यता की जांच हो गई हमारे पहला। अब हम क्या करें, इसके गुणनफल की सत्यता की जांच कर लें, इसके गुणांकों की यानी गुणनफल माने अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। तो अल्फा का मान कितना 3/2, बीटा का मान कितना -1/3, इधर c का मान कितना -3, a का मान कितना 6, काटिए 3 से 3 कट गया तो -1/2 बचा इधर। ठीक, 3 1 3, 3 दूना 6, यानी इधर भी -1/2 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर सकते हैं, कुछ इसमें है नहीं, और ये क्वेश्चन आप बार बार पूछे जाते हैं, इसको रिवीजन में के बेसिस पे बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम एक बार बेहतरीन पेपर होने वाला है, एग्जाम के दृष्टि से कुछ बोर्ड नियम में बदलाव किए गए हैं। ठीक है, वो एक दिन एग्जाम देंगे तो उसी दिन सब सारे क्लियर, सारे डाउट सब खत्म हो जाएंगे। कुछ पैटर्न क्या है, कुछ बदलाव क्या है, क्या कुछ नया ऐड किया है, ये सब चीज़ें आप एक दिन एग्जाम में देंगे, बैठेंगे, पढ़ते, सब सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। उसकी चिंता मत करिए कि क्या होगा कैसे होगा, नहीं, बस आपको अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना है और बकिया सब कुछ अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे, क्योंकि हर चीज़ के देखिएगा जड़ आपका बस क्या है, तैयारी। तैयारी अगर बेजोड़ है तो उसका कोई तोड़ नहीं है, जब तोड़ नहीं है तो आपकी तैयारी भी क्या है, बेजोड़ है। चलिए अगले टॉपिक में चलते हैं, कुछ विशेष क्वेश्चन इस तरह के आप कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगले तरीके का क्वेश्चन करते हैं, और उसमें देगा आपके अगले क्वेश्चन में आपको देगा कैसे टाइप का देगा, कहेगा कि द्विघात समीकरण जिनके शून्यकों को योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई हैं, यानी 1/4 -1, यानी शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं।
मतलब क्रम से आपकी वैल्यू दी है, मतलब ये क्या है, शून्यकों का योगफल, यानी योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है 1/4 और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस में 1 दी हुई है। तो इस तरह देगा और पूछेगा तब इनका द्विघात समीकरण बताइए, और द्विघात समीकरण बताने के लिए आपको इसका एक फार्मूला याद कर लीजिए। अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है तो इस फार्मूले पर रख के हम उसका क्या निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो क्या है उसका फार्मूला? फार्मूला ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर में 0। ठीक है, ठीक, इस तरह आपको समीकरण है, ये आपका समीकरण है, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। इसी समीकरण पे आराम से हम रख के इसका द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। और ये जो अल्फा प्लस बीटा उसकी जगह 1/4 रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह -1 रख देंगे, हमारे पूरा क्लियर हो गया। ये आपका फार्मूला है। ये कब अप्लाई होगा? जब मूलों के योगफल और गुणनफल दिए हुए हैं। ये आपका मूलों का योगफल है, तो योगफल की जगह जो दिया है उसको रख लीजिए। x-4 बराबर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया 1/4, तो 1/4 x मान लीजिए। आप प्लस में है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू -1 है, तो -1 इस प्लस वाले को क्या कर देगा, -1 बराबर में 0 हो गया। तो इस तरह के हमारे क्वेश्चन थोड़ा पटांग लग रहे हैं, तो जो बेस में हो उसी से क्या करिए, उसमें गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों में। तो लिख देंगे 4 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर इस तरह आपका समीकरण बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सूटेबल बनाना होगा तब ऐसा करिएगा। बस क्या करना होगा, जो नीचे के फंक्शन रहेगा उसी से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो नीचे की कहानी खत्म हो गई। क्योंकि क्वेश्चन जो अटपटा होता है वह बटा वाला थोड़ा अजीब लगता है, तो उसको आप चाहते हैं कि सुंदर तरीके से बना लें, तो क्या करेंगे, 4 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में गुणा करने पर जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस में 4 एकम 4 बटा में 4x माइनस में 4 एकम 4, इधर 0 में गुणा कर देंगे 4 का, तो हो जाएगा कितना होगा, तो हो जाएगा 4x² माइनस में 4 से कट गया तो हो जाएगा केवल x माइनस में 4 बराबर में इधर क्या हो जाएगा 0। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह एकदम आसान क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। बस क्या करना होगा, बस ये आपको फार्मूला याद रखना होगा। बस मूलों का योगफल की जगह योगफल की वैल्यू, गुणनफल की जगह गुणनफल की वैल्यू करके थोड़ा सा सॉल्व कर देना होगा। बस यही आपका इक्वेशन हो जाएगा द्विघात समीकरण। चलिए, इस टाइप के जितने क्वेश्चन बनेंगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अगले चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, 2.3 पे चलते हैं। 2.3 पे जो बेसिस एग्जाम के दृष्टि से बस वही क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं। बकिया को करना होगा तो फिर अगले वीडियो में आप बढ़िया से बने रहिएगा। वीडियो आगे चलती रहेगी, सिलेबस वाइज पढ़ाया जाएगा अगले सत्र से, उसमें आप अच्छे तरीके से पूरे क्वेश्चन का सलूशन देख सकते हैं। या तो इस चैनल पे वीडियो आगे पड़ा हुआ है पूरे एकदम विस्तृत, आप उस पर भी जाके उस वीडियो को भी कंप्लीट पूर्वक देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें कह रखा है कि डिवीजन एल्गोरिथम मेथड का प्रयोग करके भाग देने पर तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि भाग दे के भागफल और शेषफल बताइए। तो px की वैल्यू दिया है x³ फिर माइनस में 3x² प्लस में 5x फिर माइनस में 3 और इसी से भाई में भाग करना किससे, gx से। तो gx बराबर क्या है, x² - 2 है ना। क्वेश्चन दिख रहा है ना, ठीक, क्लियर है। तो हमें इस तरह का आपको कह रहा कि px में gx से भाग करके इसका भागफल और शेषफल बताइए। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। और ये वीडियो अच्छे से देखिए, एक बार में आपको पूरी क्लियरिटी पता चल जाएगी कि कैसे भाग किया जाता है। कोई भी हो, कितना हो बड़ा क्वेश्चन हो, कितना हो बड़ा कुछ भी दिया हुआ है।
ठीक है, तो वीडियो में अच्छे से बने रहिए, एक बार में देखिएगा ध्यान से। तो आपका इधर दिया है क्या, एक्स क्यूब है, फिर में माइनस में 3x² है, फिर प्लस 5x है, फिर माइनस में 3 है। ठीक है, भाग करना है किससे, x² - 2 से। इस तरह के सवालों में देखिएगा एक थ्योरी याद कर लीजिएगा, एक फंडा याद कर लीजिएगा। क्या याद करिएगा, इसमें क्या करना है, हमें केवल पहले टर्म को लाना है, बकिया पीछे क्या है कैसे है उससे हमसे मतलब रखना ही नहीं है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा उससे कोई तात्पर्य नहीं है। बस एक ट्रिक याद रखिएगा भाग देने के लिए कि हमें बस पहला टर्म लाना है, किसी भी कीमत पे पहले टर्म को लाएंगे, पिछला वाला क्या कहानी है उससे हमसे मतलब नहीं है। तो देखिए हमें यहाँ पर पहला टर्म x³ है, यानी हमारे पास x² है, तो किससे इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, x से। तो जब x का x में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं, x³ - 3x² प्लस में 5x - 3। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन सही है। फिर यह हमें पहले टर्म लाना है, तो पहला टर्म आपका क्या है, ठीक, चलिए। फिर दूसरा है, अब जो भी संख्या यहाँ लेंगे वो दोनों में हम मल्टीप्लाई उसका कराएंगे। अगर एक टर्म में हो गया तो इसमें फिर -2x में गुणा करेंगे तो -2x होगा। फिर इतना करने के बाद दोनों का चिन्ह बदल देते हैं, अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, ओए सॉरी यहाँ क्यूब रहेगा। ठीक ठीक, अब हमारा यहाँ से उतारिए, क्योंकि ए वाला हमेशा देखिएगा सेम पावर के साथ घटता है जुड़ता है, तो यहाँ पावर 2 है और नीचे पावर 1 है, तो ये इसका मतलब ये इसके साथ जुटेगा घटेगा, इसके साथ नहीं। तो अब यहाँ पर देखिएगा -3x² उतार लीजिए उसी तरह। अब ये x का इसके साथ जोड़ लीजिए, तो 5 2 कितना हो जाएगा जी, 7x, क्योंकि हम सेम पावर के साथ ही जोड़ घटा सकते हैं। अब x पावर 1 है तो x के पावर 2 के साथ जुड़ता घटता नहीं है, तो पावर ये क्या किसके साथ जुटेगा, 1 के साथ। तो 3x पावर वाला उतार लेंगे -3x², और इसके साथ जोड़ेंगे तो दोनों मिलजुल कितना हो जाएगा, +7। फिर हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमारे पास तो x² है, ये है, क्या लाना है जी, -3। तो यहाँ पर क्या ले लें, -3, क्योंकि हमें ये जो पहला टर्म है वही लाना है, बार बार जो हमारा पहला टर्म होगा वही लाएंगे। तो यहाँ पर -3x² लाना है, हमारे पास x² है, किसने की कमी, -3 की, तो -3 का x² में करेंगे तो -3x² हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूना के कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। ठीक, फिर चिन्ह बदलते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा 7x तो ये नीचे है नहीं कुछ, तो उतर जाएगा। अब -6 है -3 है, जुड़ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 9। अब देखिएगा यहाँ हमारा पावर बड़ा है, यहाँ पावर छोटा है, यानी डिवीजन हम कर नहीं सकते हैं, आगे प्रोसेस नहीं बढ़ा सकते हैं, तो यही हमारा क्या बन जाएगा जी, शेषफल बन जाएगा, और जो ऊपर है वो क्या बन जाएगा, भागफल। तो इस तरह आप भाग देख के भागफल और शेषफल बता सकते हैं। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है, या तो कहेगा इसका भाग दीजिए तो कुछ कहेगा नहीं, या तो भाग देकर शेषफल और भागफल दोनों पूछ सकता है। तो दोनों के लिए प्रोसेस एक ही है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसकी अच्छी तरह से इस तरह के क्वेश्चनों को आप सलूशन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन इस पे हम और करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें कुछ एक अलग तरीके क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए 3 टर्म वाला करते हैं। x के पावर 4 अच्छे से दिख रहा है ना, नहीं छोट x के पावर 4 है, नहीं वाइट से ले लीजिए अच्छे से दिखेगा, x के पावर 4, फिर क्या है जी -3x²
3x² प्लस 4x प्लस में 4x और प्लस में क्या है जी 5 है। इसी में भाग देना है किससे, x²। देखिएगा x² प्लस 1 फिर क्या है जी माइनस x है। इसका मतलब थोड़ा इसको सजा के रख लीजिए, x² माइनस x प्लस 1 से भाग देना है इसमें। तो किससे भाग देना है, ये आपको जो दिया है गिवन, x² माइनस x प्लस में 1 से भाग देना है। ठीक, थोड़ा सा सजा के हमको इस तरह दिया है तो इसको हम विधिवत ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी x² माइनस x प्लस 1 से इसमें क्या करना है, भाग देना है। तो फिर हमने एक पहला नियम कानून बताया है कि आप केवल पहले टर्म से मतलब रखिए और किसी भी प्रकार के पतझड़ में मत फंसिए। तो यहाँ पर हमारा x² है, तो यहाँ पर हमें क्या लेना होगा जी, पावर 4 है ना, x पावर 4 है, यहाँ x² है, तो यानी x² को लेंगे तभी ना हमारा ये x पावर 4 आएगा। तो यहाँ पर हम ले लें x², तो x² के x² में करेंगे तो x पावर 4 होगा, फिर माइनस, फिर x² के x में करेंगे तो x पावर 3, फिर x² का प्लस 1 में करेंगे तो x² हो जाएगा। अब सबका साइन चेंज करेंगे, अब प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, माइनस प्लस से कैंसिल हो गया। अब देखिएगा पावर 3 और कहीं है नहीं तो पावर 3 को उतार लेंगे, फिर x वाला देखिएगा दोनों माइनस में है तो यहाँ 3x² है, यहाँ 1 है, मिला जुला के कितना हो जाएगा 4x²। और यहाँ 3 टर्म है तो यहाँ भी 3 टर्म होना चाहिए, तो हमारा जो ऊपर बचा है उसको उतार लीजिए। क्या बचा है जी, 4x बचा है। ठीक, इसका हमारे पास इसका कोई जोड़ नहीं है तो इसको उतार लेंगे, x² के इसके साथ हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो दोनों माइनस से तो जुड़ जाएंगे, 3 4x²। फिर यहाँ से एक टर्म कम हो रहा है तो उतार लेंगे। फिर हमें क्या लाना है जी x पावर 3, तो क्या ले लें, x ले लें, तो x का x² में करेंगे तो x पावर 3 हो जाएगा। फिर इसका तीनों टर्म में करेंगे, जितना भी टर्म वहाँ होगा सब में टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² का ये x का x मिल के x², फिर प्लस x का 1 में करेंगे तो x हो जाएगा। फिर इतना करने के बाद साइन बदलते हैं, माइनस प्लस माइनस, ठीक, फिर कैंसिल हो गया। फिर अब x² का x² के साथ तालमेल बैठाइए, तो ये माइनस है प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4x² में से एक x² गया तो माइनस 3x² बचा। फिर ये दोनों कट के नहीं कटेंगे नहीं कटेंगे नहीं कटेंगे नहीं कटेंगे नहीं कटेंगे नहीं, ये क्या हो जाएगा 4x² में से एक माइनस हो जाएगा। चलो 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 तुम यहाँ, ठीक, फिर तो हो जाएगा माइनस नहीं प्लस, बड़ा का साइन क्या है प्लस है, तो हो जाएगा 3x और ऊपर से हमारा 5 बचा है तो उसको उतार लें, क्योंकि यहाँ 3 टर्म है तो हमारा भी यहाँ 3 टर्म होना चाहिए। अब हमारे पास का है x² है, कौन सा 3x² माइनस 3x² का हमारे पास वहाँ है क्या, हमें यही टर्म लाना है। तो x² है हमारे पास, किसकी कमी है, -3 की, तो -3 ले लीजिए, -3 का x² में करें तो -3x², फिर माइनस माइनस कितना प्लस 3 का x में 3x, फिर -3 प्लस 1 3 कम 3, फिर 4 साइन चेंज करिए प्लस, फिर माइनस प्लस, कैंसिल कैंसिल, प्लस माइनस से कैंसिल, प्लस माइनस से कैंसिल, और ये दोनों प्लस है तो जुड़ जाएंगे, 5 3 8। यही हमारा हो गया शेषफल और ये हो गया हमारा क्या भागफल। इसी तरह आपको हम क्वेश्चन करना है। चलिए अब कुछ अगले टॉपिक में भाग आप इसी तरह करिएगा। ठीक, ये भाग है आपका, भाग मेथड है। आप कभी कभी ये चेक करने के भी दे देखिए क्या ये इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, तो चेक करना भी बता देते हैं, उसको भी देख लीजिए आप अच्छे से। भाग इस तरह करना सीख गए हैं, भाग भी आएगा और इस तरह का आपको चेक करने के लिए भी आएगा। क्या चेक करने के लिए आएगा देखिएगा, कह रहा कि t² - 3 है ना, क्लियर दिख रहा है ना, नो नो, ठीक, कह रहा कि t² - 3 क्या 2t पावर 4 -
3x³ माइनस 2t⁴ माइनस 9t माइनस 12 इसी का ये गुणनखंड है कि नहीं है, ये चेक करके बताना है क्या ये इसी बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो इस तरह के बहुपदों में क्या करते हैं, आप भाग करेंगे। अब भाग करेंगे तो शेषफल शून्य हो जाना चाहिए, तब जाके हमारा वो प्रोसेस क्लियर होगा। या दो तरीके इसमें होते हैं, आप किसी भी तरीके से सलूशन कर सकते हैं। एक तो सलूशन ए है कि यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लीजिए, t² बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाके मैंने t² माइनस 3 बराबर 0 मान लीजिए। जो फंक्शन दिया है वहाँ से वैल्यू का मान लीजिए 0 मान के यहाँ पर t का मान निकाल लीजिए। तो t² बराबर इधर जाके प्लस हो जाएगा 3, और तो t बराबर इधर क्या कर देगा, रूट में कर देगा। इसका मतलब जहाँ जहाँ हमारा यहाँ फंक्शन है उसमें t की वैल्यू यहाँ रखिए इतना। अगर ये हमारा पूरा फंक्शन 0 आ जाता है तो वो है उसका एक बहुपद होगा। अगर शेषफल कुछ भी बचता है तो उसका गुणनखंड नहीं होगा। चलिए चेक करके दिखाते हैं, ठीक। तो 2 और t के पावर 4 है, t की जगह अंडर रूट क्या है 3 के पावर 4 होगा, फिर -3, फिर क्या होगा √3 के पावर 3, फिर -2 √3 के पावर 2, फिर -9 √3 -12। जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ √2 यानी t की वैल्यू हम रख देंगे। तो पावर 4 का मतलब है विषम सम संख्या, तो सम संख्या का तो रूट हट जाएगा। यानी देख लीजिए √3 गुणे 4 पावर जितना होता है उतना बार गुणा करते हैं उसका, ठीक। तो रूट से रूट ये कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 3 3 9, यहाँ कितना आ जाएगा 9। √3 के पावर 4 करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस क्यूब करेंगे तो हो जाएगा √3 गुणे √3, तो यानी 3 से रूट हट जाएगा तो 3 हो जाएगा √3। यस का मतलब पहले से 3 है, फिर इसका जब हल करेंगे तो √3 आएगा, 3√3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3√3 आ जाएगा। फिर माइनस स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा सीधे, फिर -√3, ठीक, -12। इस तरह आप कर लेंगे। 9 दूनी 18 हो जाएगा, फिर -3 3 9 √3 हो गया, -3 दूना के -6 हो गया, -9 √3 हो गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा मिलाते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में चिन्ह में यहाँ आपका प्लस है चिन्ह, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये चीज़ और ये -12 है ना, ये चीज़ कट जाएगा, माइनस प्लस से कट जाएगा, फिर माइनस से दोनों, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, 12 6 18, तो -18 हो जाएगा, तो 18 में से 18 गया 0 हो गया। इसका मतलब ये पूरा हमारा हल होके 0 हो गया। इसका मतलब t⁴ -3 उसी का एक गुणनखंड है। तो इस तरह दो तरीके से कर सकते हैं, या तो जो भाग मेथड बताए हैं उससे भाग दीजिएगा तो भी शेषफल 0 आना चाहिए, या तो यहाँ से वैल्यू निकाल कर वैल्यू रख के हल करिए तो भी आपका 0 आना चाहिए। दोनों स्थितियों में आपको 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो वह जो आप बहुपद है, ये जो बहुपद है इसी का ये गुणनखंडी होगा, नहीं तो नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही। इस तरह के सवालों को आप आसानी से तैयार करिएगा। लेसन 2 में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आप अच्छे से उसको तैयारी करिए। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।